नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डरावनी कहानियों के डेली डोज में। रहस्यपुर शहर का इतिहास जितना पुराना है उतनी ही पुरानी यहाँ की रहस्यमयी कहानियां भी हैं। यहाँ की गलियों में अक्सर लोग कहते हैं कि रात होते ही यहाँ अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देने लगती हैं। इस शहर के बाहरी इलाके में स्थित एक पुराना हवेली जिसे मृत्युकुंज हवेली कहा जाता है इन कहानियों का केंद्र रहा है। कहा जाता है कि इस हवेली में कई साल पहले एक भीषण हत्याकांड हुआ था और तब से यहाँ की आत्माएं भटक रही हैं। एक रात 4 दोस्तों अर्जुन, विक्रम, साक्षी और रिया ने इस हवेली की सच्चाई जानने का फैसला किया। वे सभी एक ही कॉलेज में पढ़ते थे और भूत प्रेत की कहानियों में उनकी गहरी दिलचस्पी थी। हमारे पास सिर्फ एक रात है, सब कुछ खुद देखना है, अर्जुन ने उत्साह से कहा। विक्रम ने अपना कैमरा और साक्षी ने टॉर्च निकाली, जबकि रिया ने कुछ मंत्र और ताबीज लाने की बात कही। वे सभी रात के 10 बजे हवेली के लिए रवाना हुए। रात के 11 बजे वे हवेली के पास पहुंचे। हवेली के बाहर का माहौल भयानक था। चांद की हल्की रोशनी और सूखे पेड़ों की छाया ने एक डरावना माहौल बना रखा था। हवेली के अंदर घुसते ही उन्हें अजीब सी ठंडक महसूस हुई। हवेली के हॉल में पहुंचते ही विक्रम ने अपने कैमरे से शूटिंग शुरू कर दी। अचानक उन्हें एक कोने से आवाज आई, जैसे कोई बुदबुदा रहा हो। साक्षी ने टॉर्च की रोशनी उस दिशा में डाली। एक छाया तेजी से हिलती हुई दिखी। ये क्या था? रिया ने कांपते हुए पूछा। कौन है वहां? अर्जुन ने जोर से आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। वे आगे बढ़े और उन्हें एक पुरानी सीढ़ी मिली जो हवेली के ऊपर की मंजिल की ओर जाती थी। ऊपरी मंजिल पर पहुंचते ही उन्हें एक पुराना कमरा मिला। कमरे में एक पुराना बिस्तर और चारों तरफ किताबें बिखरी हुई थी। अचानक हवा का एक तेज झोंका आया और दरवाजा जोर से बंद हो गया। रिया ने डरते डरते दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह बंद हो चुका था। तभी एक भयानक चेहरा उनके सामने प्रकट हुआ। ये एक महिला की आत्मा थी जिसका चेहरा जला हुआ था। कौन हो तुम लोग और यहाँ क्यों आए हो? आत्मा ने गुस्से में पूछा। अर्जुन ने हिम्मत जुटाते हुए कहा, हम सिर्फ सच्चाई जानने आए हैं। अगर तुम्हें कोई कष्ट है तो हमें बताओ, हम मदद करेंगे। आत्मा ने अपनी दुख भरी कहानी सुनाई। वह महिला इस हवेली की मालकिन थी और उसे उसके पति ने जलाकर मार दिया था। वह न्याय चाहती थी, लेकिन उसकी आत्मा भटक रही थी क्योंकि उसकी मौत का कारण कभी साबित नहीं हुआ था। दोस्तों ने आत्मा को न्याय दिलाने का वादा किया। उन्होंने शहर के रिकॉर्ड खंगालने शुरू किए और पाया कि उस समय के पुलिस रिकॉर्ड में इस हत्या का जिक्र नहीं था। उन्होंने मीडिया की मदद ली और मामला फिर से खोला गया। कुछ महीनों के बाद महिला के पति को गिरफ्तार कर लिया गया और उसे सजा दी गई। हवेली की आत्मा को न्याय मिला और वह शांति से इस दुनिया को छोड़कर चली गई। इस घटना ने दोस्तों की जिंदगी बदल दी। उन्होंने समझा कि हर कहानी के पीछे एक सच्चाई होती है और उसे जानना ही असली खोज है। वे अब भूत प्रेत की कहानियों को केवल मनोरंजन नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी के रूप में देखते थे। कहानी का अंत एक नई शुरुआत की तरह था, जहां वे और भी रहस्यों की खोज में जुट गए, लेकिन इस बार एक नई दृष्टिकोण और समझ के साथ आत्मविश्वास बढ़ा और उन्हें नई नई रहस्यमयी कहानियों की खोज करने का जुनून सवार हो गया। एक दिन उन्हें एक पुरानी किताब मिली जिसने पूरे भारत के रहस्यमय स्थलों का वर्णन किया था। विक्रम ने कहा, किताब में एक जगह का जिक्र है, विनाशपुर। वहां के बारे में कहा जाता है कि वहां के लोग रात होते ही गायब हो जाते हैं। हमें वहां जाना चाहिए। साक्षी ने उत्साहित होकर कहा, हाँ, यह सुनने में बहुत रोमांचक लग रहा है। विनाशपुर जाने का फैसला करके दोस्तों ने अपनी यात्रा की तैयारी शुरू की। वहां पहुंचते ही उन्हें एक डरावना वातावरण मिला। गांव के लोग बहुत ही खौफ और उदासी में जी रहे थे। अर्जुन ने गांव के मुखिया से बात की। यहां क्या हो रहा है? लोग क्यों गायब हो रहे हैं? मुखिया ने गहरी सांस लेते हुए कहा, यहां एक पुराना मंदिर है जहां रात के समय कोई नहीं जाता। कहा जाता है कि वहां की देवी का श्राप है। रात के समय दोस्तों ने मंदिर जाने का फैसला किया। उन्होंने गांव के लोगों से कहा, हम इस श्राप की सच्चाई जानना चाहते हैं। गांव वाले डरते डरते उनके साथ मंदिर तक गए। मंदिर का दरवाजा बंद था और चारों तरफ अजीब सी आवाजें आ रही थीं। दोस्तों ने मंदिर का दरवाजा खोला और अंदर जाने लगे। मंदिर के अंदर की ठंडक और सन्नाटा बहुत भयानक था।
अचानक एक तेज रोशनी चमकी और एक देवी की मूर्ति प्रकट हुई। रिया ने कांपते हुए कहा, यह मूर्ति तो बहुत ही भयावह लग रही है। तभी एक आवाज आई, कौन हो तुम लोग और यहां क्यों आए हो? अर्जुन ने हिम्मत जुटाते हुए कहा, हम सच्चाई जानने आए हैं। गांव वाले बहुत परेशान हैं और हम उनकी मदद करना चाहते हैं। आवाज ने कहा, यहां का श्राप तभी खत्म होगा जब सच्चाई सबके सामने आएगी। दोस्तों ने गांव वालों से पूछा, इस मंदिर के बारे में और क्या जानते हो? गांव वालों ने बताया कि इस मंदिर में बहुत पहले एक यज्ञ हुआ था जिसमें एक निर्दोष लड़की की बलि दी गई थी। उसकी आत्मा अब भी यहां भटक रही है और न्याय चाहती है। साक्षी ने कहा, हमें इस आत्मा को न्याय दिलाना होगा। दोस्तों ने गांव के बुजुर्गों से और जानकारी ली और पाया कि यज्ञ करने वाले पुजारी का वंश अभी भी गांव में रह रहा था। उन्होंने उस वंशज से बात की और उसे सच्चाई कबूलने के लिए मनाया। पुजारी के वंशज ने यज्ञ के बारे में सबके सामने सच्चाई कबूली। गांव के लोग मिलकर उस आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करने लगे। कुछ समय बाद विनाशपुर में गायब होने की घटनाएं बंद हो गईं और गांव में शांति लौट आई। दोस्तों ने फिर से सच्चाई की जीत का जश्न मनाया। इस घटना के बाद दोस्तों ने समझा कि हर रहस्यमयी कहानी के पीछे एक दर्द भरी सच्चाई होती है। उन्होंने अपनी जिंदगी को इन रहस्यों को उजागर करने और पीड़ित आत्माओं को न्याय दिलाने के लिए समर्पित कर दिया। वे अब नई चुनौतियों की खोज में निकल पड़े, ये जानते हुए कि हर कदम पर उन्हें नए खतरों और सच्चाइयों का सामना करना होगा। उनकी यात्रा यहीं समाप्त नहीं हुई, बल्कि यह एक नई शुरुआत थी जहां सच्चाई की खोज और न्याय की लड़ाई हमेशा जारी रहेगी। कहानी का अंत एक नई उम्मीद और साहस के साथ होता है, जहां दोस्त हमेशा एक दूसरे के साथ रहकर हर रहस्य का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। उनकी दोस्ती और हिम्मत उन्हें हर चुनौती में सफल बनाती है। तो साथियों, आज की हमारी यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है और मुझे उम्मीद है कि यह स्टोरी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं एक और कहानी के साथ। धन्यवाद।